अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक वर्चुअल एकेडमी के तहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने सिंध गवर्नमेंट के तहत एनटीएस में सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में वैक्सीनेटर के लिए अप्लाई किया है, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। दोस्तों, टोटल 12 बीमारियां हैं। अगर उनके वैक्सीन हम बच्चों को लगाएं तो वो बीमारियां उनको नहीं होंगी। और उन 12 बीमारियों के हवाले से वैक्सीनेटर के टेस्ट में आपके लिए 20 एमसीक्यूज़ होंगे। अगर उन 12 बीमारियों को आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो उम्मीद है कि वो 20 एमसीक्यूज़ वैक्सीनेशन का हिस्सा जो है वो आप सॉल्व कर जाएंगे। इस वक्त 5 बीमारियां मेरे सामने हैं, जिसमें पहला डिप्थीरिया है, जिसको खनाक कहते हैं, जिसके अगर हो जाए बच्चे को तो उसका गला ख़राब हो जाएगा। अगर डिप्थीरिया के बच्चों को हम वैक्सीन लगाएं, जिसके 3 डोज़ हैं, पहला जब बच्चा 6 हफ्ते का हो, दूसरा जब 10 हफ्ते का हो पैदाइश के बाद, और तीसरा जब 14 हफ्ते का हो। 3 डोज़ लग जाने के बाद बच्चे को डिप्थीरिया खनाक नहीं होगा। टेटानस, जिसको तशंज कहते हैं, सिंधी में इसको हम झटकन जी बीमारी चवंदा आहियूं, इसके भी 3 डोज़ हैं। सेम जो है वो इसका डोज़ है 6, 10 और 14 हफ्ते। हेपाटाइटिस काला यरकान, जिसका असर जिगर पर होता है, इसके भी 3 डोज़ हैं। हिब, जिसको गर्दन टोड़ बुखार कहते हैं, इसके भी 3 डोज़ हैं। पर्टेसिस, जिसको काली खांसी कहते हैं, इसके भी 3 डोज़ हैं। अब इनका जो वैक्सीन है उसके लिए एक वैक्सीन मतलब जो है वो अलग अलग वैक्सीन नहीं लगेगा। खनाक का अलग वैक्सीन नहीं है, टेटानस का भी अलग वैक्सीन नहीं है, हिब का भी अलग वैक्सीन नहीं है, पर्टेसिस का भी अलग वैक्सीन नहीं है। एक ही वैक्सीन है जिसको हम पेंटावेलेंट कहते हैं। पेंटावेलेंट लगाने के बाद जो है वो इन सब का असर उस पेंटावेलेंट में है। अगर पेंटावेलेंट हमने लगा लिया बच्चे को, ऐसे समझो कि हमने डिप्थीरिया लगा लिया, टेटानस भी उसको लगा लिया, हेपाटाइटिस के से भी वो बच गया, हिब से भी वो बच गया, पर्टेसिस के से भी वो बच गया। और जो पेंटावेलेंट का शेड्यूल है वो ये है कि पहला जब बच्चा 6 हफ्ते का हो, दूसरा जब बच्चा 10 हफ्ते का हो, तीसरा जब बच्चा 14 हफ्ते का हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेंटावेलेंट का शेड्यूल क्या है तो आपने यही बताना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेंटावेलेंट के कितने डोज लगते हैं, आपने बताना है कि 3 डोज लगते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग करके इन जो बीमारी है अलग अलग करके आपसे पूछा जाए तो फिर भी आपने ये बताना है कि डिप्थीरिया के भी 3 डोज हैं, टेटानस के भी 3 डोज़ हैं, हेपाटाइटिस के भी 3 डोज़ हैं, हिब के भी 3 डोज़ हैं, पर्टेसिस के भी 3 डोज़ हैं। वैसे ये वैक्सीन अलहदा नहीं है, पेंटावेलेंट में ही ये पाँचों जो है वो उसको वैक्सीन लगाए जाते हैं। एक ही वैक्सीन है जिनका असर जो है वो इन पाँचों बीमारियों का तोड़ जो है वो उसी एक ही वैक्सीन में है। हम इस तरह से SST, म्यूनिसिपल, IBA 5 से 15 स्केल वैक्सीनेटर के लिए शार्ट वीडियोस बनाते रहते हैं। इस वीडियो में आपके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वो ज्वाइन करें ताकि हमारे जो फ्यूचर की वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। हमारे पास ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, PDF बुक्स होते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए, और उसके अलावा जो है वो शार्ट वीडियोस भी हैं। तो आप काइंडली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और इस वीडियो के साथ आपके लिए 100 MCQs का NTS के पैटर्न पर एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, वो आप अटेम्प्ट करके जब व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपके कितने दुरुस्त और कितने गलत हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं और आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। आप अपने आप को एनालाइज करके फिर उसके मुताबिक प्रिपेयर करो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।